हेलो गाइस। आज का हमारा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कॉपी द होल एलिमेंट्स ऑफ वन एरे इनटू अनदर एरे। तो क्वेश्चन को समझते पहले क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हमें एक एरे के सारे एलिमेंट्स को दूसरे खाली एरे में पेस्ट कर देना है, यानी कि कॉपी कर देना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ एक। जैसे मैंने दो एरे बना रखे हैं, तो इस फर्स्ट एरे के सारे एलिमेंट्स को हमें सेकंड एरे में कॉपी करना है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले एरे में वैल्यूज इनपुट कराएंगे यूजर से, और उसके बाद हम उसे कॉपी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करा, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट वाली हेडर फाइल को। देन मेन फंक्शन के अंदर हमने दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, आई और एन। एन लिया हमने यूजर से इनपुट कराने के लिए एरे का साइज, कि कितना एरे का साइज देना चाहता है यूजर। देन उसके लिए हमने एक हिंट भी डाला है कि इनपुट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड इन द फर्स्ट एरे। फर्स्ट एरे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एयर वन से। देन उसके बाद हमने जस्ट स्कैनफ लगा रखा है ताकि वो जो एंटर करे यूजर वैल्यू वो स्टोर हो जाए एन वेरिएबल में। देन एरे का साइज पता चलने के बाद हमने उसके जस्ट बाद दोनों एरे को डिक्लेयर करा है यहाँ पर, जिनका हमने साइज एन रखा है दोनों का। हमने दोनों एरे का साइज सेम इसलिए लिया है क्योंकि जितने भी हम एलिमेंट्स पहले एरे में इनपुट करेंगे उतने ही तो हमें एलिमेंट्स सेकेंड एरे में कॉपी करने पड़ेंगे ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल में भी दिखाया था आपको। या तो मेमोरी वेस्ट चली जाती, या तो हमारे पास मेमोरी की कमी हो जाती अगर हम साइज हम या ज्यादा देते अगर इनसे। देन अब हमारा काम होगा फर्स्ट एरे में इनपुट कराना एलिमेंट्स को। देन उसके लिए हमने हिंट डाला है, यानी कि हमारे आउटपुट में दिखेगा इनपुट परसेंटेज डी एलिमेंट्स इन द एरे एयर वन। और जो भी यूजर ने साइज दिया होगा वो परसेंटेज डी की जगह यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने 5 दिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इनपुट 5 एलिमेंट्स इन द एरे एयर वन। तो इनपुट कराने के लिए वैल्यूज हमने यहाँ पर एक फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। तो फॉर लूप के अंदर आई को हमें रेंज देनी पड़ेगी आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन तक, जो कि हमारे फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स से लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स तक हमें लूप चलाना होगा। तभी हमारे सारे के सारे एरे में एलिमेंट्स हमारे इनपुट हो पाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम फर्स्ट एरे में यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं, तो हमारा आई की हमारी जो आई की वैल्यू होगी वो 0 से जो उसका एरे का साइज होगा, जैसे यहाँ पर मैंने 6 साइज का एरे लिया है, तो यानी कि उसके लास्ट इंडेक्स जो होगा वो 6 से एक कम होगा। यहाँ पर जैसे 5 है, यानी कि हमें साइज से एक कम तक हमें लूप चलाना होगा, यानी कि जिससे हमारे सारे के सारे एरे एलिमेंट्स इनपुट हो जाएं बारी बारी कर कर। तो अब समझते हैं ये लूप कैसे काम कर रहा है। जब शुरू में आई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर 0 होगा। जब यहाँ पर 0 होगा जब तो यहाँ पर भी 0 होगा। जब परसेंटेज डी की जगह वैल्यू आएगी आएगी, तो यूजर को लिखा हुआ आएगा एयर वन 0, यानी कि हम पूछ रहे हैं एयर वन यानी कि फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू हम पूछ रहे हैं। और उसके बाद जस्ट बाद भी हमने एयर वन 0 का एड्रेस दे रखा है, तो यानी कि जो भी वैल्यू ऊपर यूजर एंटर करेगा वो एयर वन 0 में स्टोर हो जाएगी, यानी कि वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट में स्टोर हो जाएगी एयर वन के। देन आई प्लस प्लस की वजह से आई की वैल्यू 1 हो जाएगी 0 से बढ़कर, तो उसकी वजह से यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। तो बेसिकली हम पूछ रहे हैं यूजर से कि एयर वन 1 यानी कि एरे का सेकेंड एलिमेंट। तो ऐसे बारी बारी कर कर हम एरे में सारे के सारे वैल्यूज इनपुट करा लेंगे यूजर से एयर वन में। देन उसके बाद आता है मेन काम जो हमें करना है क्वेश्चन में। तो उसके लिए भी लगेगा हमारे पास एक फॉर लूप। तो अब आइए इसको समझते हैं।
उसके लिए मैं आपको एग्जांपल पे ले चलता हूँ। तो जो ऊपर वाला है वो हमारा है एरे वन, यानी कि पहला एरे जिसमें हमने वैल्यूज इनपुट कराई है। और इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यूज ले लेता हूँ। 6 साइज का हमने एरे बनाया है, तो मैं सिंपल से कोई 1 2 3 4 5 6 ले रहा हूँ। मैंने 6 वैल्यूज डाल दी हैं। अब इस कोड के सेक्शन को समझते हैं, इतने कोड के सेक्शन को, कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो जब आई की वैल्यू सबसे शुरू में वन हो, मतलब 0 होगी, तो यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा। ये जो लाइन होगी हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगी। जब मैंने वही लाइन यहाँ पर लिख दी है, एयर टू आई इक्वल टू एयर वन आई, यानी कि जब आई की वैल्यू सबसे शुरू में 0 होगी जब, तो हमें एयर टू 0 और इक्वल टू में एयर वन 0 दिखाई देगा। और एयर वन 0 की हमने वैल्यू क्या इनपुट करी है, एग्जाम्पल में 1, यानी कि जो 1 होगा एयर टू 0 में कॉपी हो जाएगा, यानी कि जो एयर वन का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एयर टू के फर्स्ट एलिमेंट में कॉपी हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसमें चली जाएगी। देन नेक्स्ट, अब आई की वैल्यू 1 होगी, तो फिर एयर वन का सेकेंड एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो एयर टू के सेकेंड एलिमेंट में पेस्ट हो जाएगी। एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारा लूप टर्मिनेट नहीं हो जाता। तो ऐसे करके सारे के सारे एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे। तो होप आपको इतना सेक्शन समझ में आ गया होगा। ये कुछ नहीं है, बस हम कॉपी कर रहे हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हम यूजर को दिखा देंगे कि फर्स्ट एरे में आपने क्या क्या वैल्यूज इनपुट करी थी और सेकंड एरे में क्या क्या वैल्यूज कॉपी हुई हैं। वही कॉपी हुई हैं जो फर्स्ट एरे में हमने इनपुट कराई थी यूजर से। तो उसके लिए हमें भी फॉर लूप लगाना पड़ेगा दोबारा से। तो हम लिख देंगे द एलिमेंट्स स्टोर्ड इन द फर्स्ट एरे आर, वही हमारा 0 से लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स तक, जिससे कि हमारे सारे एलिमेंट्स फर्स्ट एरे के प्रिंट हो जाएं। अब हमें कराने होंगे सेकेंड एरे के एलिमेंट्स प्रिंट, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। उसके लिए भी हम लिख देंगे सबसे पहले द एलिमेंट्स कॉपीड इनटू द सेकेंड एरे आर। उसके लिए भी हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा आई इक्वल टू 0 से और आई लेस देन एन तक, यानी कि जो सेकेंड एरे का लास्ट एलिमेंट होगा उसके इंडेक्स तक। जैसे सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो एयर टू 0, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एरे का प्रिंट होगा। देन आई की वैल्यू 1 होगी, यानी कि एरे का सेकेंड एलिमेंट। फिर 2 होगी आई की वैल्यू, तो यहाँ पर भी 2 होगा, यानी कि सेकेंड एरे का थर्ड एलिमेंट। तो ऐसे करके हम अपनी एलिमेंट्स को प्रिंट करवा लेंगे, सेकेंड एरे के सारे एलिमेंट्स को। तो बस यही काम था हमारा। इसके बाद मैं आपको इसका आउटपुट और दिखा देता हूँ। ये हमसे पूछ रहा है अब इनपुट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड इन द फर्स्ट एरे, यानी कि फर्स्ट एरे था हमारा एयर वन। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ जो मैंने आपको दिखाया था। तो उसमें 6 साइज था, तो मैं 6 डाल देता हूँ यहाँ पर। इनपुट 6 एलिमेंट्स इन द एरे एयर वन। तो मैं बारी बारी कर कर वही 1 2 3 4 5 6 डाल रहा हूँ। तो ये देखिए द एलिमेंट्स स्टोर्ड इन द फर्स्ट एरे आर 1 2 3 4 5 6 and the elements copied into the second array are 1 2 3 4 5 6। तो होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।